9th क्लास ग्रेविटेशन फिजिक्स न्यूमेरिकल है। ये बार बार न्यूमेरिकल आते रहते हैं पेपर में। एक न्यूमेरिकल है आपके सामने, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अर्थ और सन के बीच में फोर्स निकालना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अर्थ और सन के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है, जबकि मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है। सॉल्यूशन लिख दीजिए, क्या क्या दिया हुआ है। मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है कितना, 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है और मास ऑफ द सन भी दिया हुआ है। मास ऑफ द सन भी दिया हुआ है, ये दिया ही रहता है ज़्यादातर। और दोनों के बीच डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1.5 × 10⁻11 मीटर दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है फोर्स। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी याद रखना पड़ेगा आपको। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, यानी G = 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। फार्मूला जो होता है F का G × m1 m2/r² होता है। तो ये सारा वैल्यू लगा देंगे। G की वैल्यू दिया हुआ है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई m1 कितना है, 6 × 10⁻24 kg। और मास ऑफ द सन दिया हुआ है 2 × 10⁻30 kg। इसके नीचे आ जाएगा आपका r²। कितना है, 1.5 × 10⁻11 मीटर। इसको 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि r² है, इसलिए इसको हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये मीटर है, ये भी मीटर है, ये स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.7 × 6 × 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ -11 है, -11 और प्लस में आ जाएगा 24, प्लस में आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद जो है नीचे आ जाएगा 1.5 × 1.5 10⁻22। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 = 12, 12 × 7 = 84, 12 × 6 = 72 और 804 दशमलव हो जाएगा एक अंक के पहले। 10⁻54 में से 11 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 43। नीचे आ जाएगा 2.25 10⁻22। तो ये जो बनेगा, जब डिवाइड करेंगे इसमें से, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 3 = 6 आएगा, 2 × 3 = 6 और फिर क्या हो जाएगा, लगभग 5 के आसपास आएगा। मल्टीप्लाई 10⁻22 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि kg m/s² होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर। ये kg जो है नीचे लिख दीजिए, kg, ठीक है। तो आपका जो है ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, तो आपका न्यूटन आ जाएगा, न्यूटन। थैंक यू।